नमस्कार दोस्तों, आज हम हरियाणा पेंशन सीएसआर के चैप्टर 6 के रूल नंबर 32 मिनिमम क्वालिफाइंग सर्विस फॉर मंथली पेंशन कि मंथली पेंशन के लिए जो मिनिमम क्वालिफाइंग सर्विस की रिक्वायरमेंट कितनी होती है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। द मिनिमम क्वालिफाइंग सर्विस रिक्वायर्ड फॉर पेंशन इज 10 ईयर्स कि मिनिमम क्वालिफाइंग सर्विस पेंशन के लिए है वो 10 साल है। On retirement from service on whatsoever reason before completion of qualifying service of 10 years pension shall not be admissible कि जो क्वालिफाइंग सर्विस के 10 साल होने से पहले किसी भी कारण से अगर रिटायरमेंट होती है तो उसको पेंशन एडमिसिबल नहीं होती है। इन सच ए केस अगर उसको पेंशन एडमिसिबल नहीं होती है तो उस कंडीशन में क्या होगा वो यहाँ बताया गया है कि इन सच ए केस सर्विस ग्रेच्युटी इन एडिशन टू रिटायरमेंट ग्रेच्युटी इफ अदरवाइज एडमिसिबल अंडर दीज रूल्स शैल बी ग्रांटेड इन ल्यू ऑफ पेंशन। तो ऐसी सिचुएशन में कि जब 10 साल नहीं हुए हैं क्वालिफाइंग सर्विस के कि पेंशन का हकदार नहीं है तब पेंशन के ल्यू में पेंशन की एवज में सर्विस ग्रेच्युटी दी जाती है रिटायरमेंट ग्रेच्युटी के साथ साथ। तो दोस्तों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। फिर एक एक्सेप्शन दिया गया है, अपवाद है कि जो 10 साल की जो मिनिमम कंडीशन दी गई है क्वालिफाइंग सर्विस की वो अप्लीकेबल तो है लेकिन एक जगह ऐसी है कि इन केस ऑफ इनवैलिड पेंशन ये कंडीशन लागू नहीं होती है। तो ऐसी कौन सी है वो इनवैलिड पेंशन उसको हम देख लेते हैं कि इनवैलिड पेंशन का मतलब होता है कि किसी कॉम्पिटेंट मेडिकल अथॉरिटी द्वारा किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को पब्लिक सर्विस के लिए परमानेंट हमेशा के लिए अयोग्य घोषित कर देना, वो बॉडीली या मेंटली किसी भी प्रकार से अयोग्य हो सकता है, यानी कि वो सर्विस के लिए इनवैलिड है और ये मेडिकल अथॉरिटी जो कॉम्पिटेंट होती है वो इसको सर्टिफाई करती है। उस केस में जो मिनिमम 10 इयर्स क्वालिफाइंग सर्विस चाहिए पेंशन के लिए उसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती, ये एक अपवाद है। नोट दिया गया है कि द लेंथ ऑफ क्वालिफाइंग सर्विस ऑफ 9 ईयर्स एंड 9 मंथ्स शैल बी ट्रीटेड एज 10 ईयर्स क्वालिफाइंग सर्विस फॉर द पर्पज ऑफ दिस रूल। कंडीशन दी गई थी जो क्वालिफाइंग सर्विस है वो 10 साल होनी चाहिए। इस नोट में बताया कि अगर 9 साल और 9 महीने अगर किसी की क्वालिफाइंग सर्विस है तो वो भी पेंशन का हकदार है। इसका कारण ये है कि जब हम पेंशन की कैलकुलेशन करते हैं तो उसमें हाफ ऑफ द लास्ट बेसिक पे इनटू हाफ ईयर्स ये कैलकुलेशन होती है पेंशन की। तो जो हाफ ईयर होते हैं वो मिनिमम 20 होते हैं। 20 मीन्स 10 ईयर सर्विस, क्योंकि हाफ ईयर एक साल में 2 होंगे और मैक्सिमम ये 40 ईयर की कैलकुलेशन हम करते हैं। तो 10 साल जो दिए गए थे यहाँ पर कंडीशन उसमें 20 हाफ ईयर हो जाते हैं और सीएसआर का रूल है कि अगर 3 महीने या 3 महीने से ज़्यादा अगर सर्विस क्वालिफाइंग होती है किसी एम्प्लॉय की तो उसको एक हाफ ईयर काउंट किया जाएगा। तो इस सिचुएशन में कि 9 साल और 9 महीने में 9.5 साल के 19 हाफ ईयर हो जाते हैं। बाकी जो 3 महीने बचे सीएसआर रूल के हिसाब से उसको भी एक हाफ ईयर काउंट किया जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि 9 साल और 9 महीने में हमें 20 हाफ ईयर मिल गई और पेंशन काउंट करने के लिए मिनिमम 20 हाफ ईयर्स की रिक्वायरमेंट होती है जो यहाँ 9 साल और 9 महीने में प्राप्त हो चुके हैं। इसलिए अगर किसी एम्प्लॉय की 9 साल और 9 महीने क्वालिफाइंग सर्विस है तो उसको पेंशन मिलेगी और पेंशन जिस तरीके से मिलेगी जो फॉर्मूला है वो यहाँ पर दिया गया है।
हाफ ऑफ द लास्ट बेसिक पे इनटू हाफ ईयर्स जो उसकी सर्विस में काउंट होंगे। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर दीजिए और आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।